हेलो बच्चों, नमस्कार। मुख्य सेविका की परीक्षा इस बार बम्पर तरीके से नौकरी देने जा रही है 2026 में। आपको पता होगा 2024 में मुख्य सेविका की जब परीक्षाएं आयोजित हुई, तो पार्थ एजुकेशन में ज्योति पाठक मैडम ने, मैंने और हमारी टीम ने बम्पर तरीके से सिलेक्शन दिया। मुख्य सेविका को लेकर के बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट्स है, इस पर हम एक अलग से सेशन लेंगे, लेकिन आज केवल इस वीडियो में हम इस बात को ज़्यादा हाइलाइट करेंगे कि कौन एग्ज़ाम दे सकता है। तो आप सभी लोग भाग्यशाली हैं। जी हाँ, भाग्यशाली इसलिए हैं कि मुख्य सेविका की परीक्षा में वही कैंडिडेट अपीयर हो सकते हैं, जिन्होंने होम साइंस गृह विज्ञान विषय से या सोशियोलॉजी समाजशास्त्र विषय से ग्रेजुएशन किया है। दूसरी सबसे बड़ी बात, मुख्य सेविका की परीक्षा में बीएड की कोई अनिवार्यता नहीं है। आप केवल ग्रेजुएट हो तो आप मुख्य सेविका का फॉर्म भर सकते हैं। मुख्य सेविका आपको पता होगा बाल पुष्टाहार विभाग में आंगनबाड़ी में होती हैं, जिनकी सैलरी भी अच्छी होती है, जिनका पद भी बहुत सम्मानित होता है। सबसे बड़ी बात, बहुत ज़्यादा दिक्कत, परेशानी, समस्याएँ इस नौकरी में नहीं होती। दूसरी सबसे बड़ी बात, बच्चे कह रहे हैं कि सर हमने नहीं दिया है, हमने बीएड नहीं किया है, तो मैं बार-बार एक बात कहता हूँ, बीएड की अनिवार्यता नहीं है। अगर होम साइंस विषय से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है या आपने सोशियोलॉजी विषय से ग्रेजुएशन कर रखा है, तो वही कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। और आपको पता ही है, होम साइंस और सोशियोलॉजी में पार्थ एजुकेशन पूरे इंडिया में सबसे मजबूत स्तंभ है, सबसे टॉप पर है। और इसी कारण पिछली बार जब वैकेंसी लास्ट ईयर आई थी, तो ज्योति पाठक मैडम के निर्देशन में हमने ताबड़तोड़ सिलेक्शन दिए। इसको हमें बताने की जरूरत नहीं, अब किसी भी छात्र छात्रा से पूछ सकते हैं। जो लोग पेट पास हैं, जी हाँ, पीईटी, जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा सेवा आयोग है, वहां से पीईटी की परीक्षा एक पात्रता परीक्षा है, उसको पास करना होता है और वही लोग आवेदन कर सकते हैं। पीईटी में कितने अंक चाहिए, बहुत सारे बच्चों के ये भी डाउट है, ये भी क्वेश्चन है, पीईटी में कितने अंक चाहिए। तो मैं एक बार फिर बता दूं, पीईटी में अगर आपका अंक कुछ भी हो वो मायने नहीं रखता, केवल आप क्वालिफाई हो। जी हाँ, केवल क्वालीफाई हो, मतलब अगर आपका अंक 1 भी है, तो लास्ट ईयर जितने अभ्यर्थी थे, जिन्होंने पीईटी की परीक्षा चाहे 1 नंबर, 2 नंबर या 20 नंबर या 28 नंबर, 23 नंबर, जितने भी अंक थे, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। केवल और केवल यहाँ एलिजिबिलिटी है पीईटी की परीक्षा पास होने की। तो पार्थ एजुकेशन फिर से ज्योति पाठक मैडम के निर्देशन में मैं और अमित सर और 1-2 और टीचर की टीम, मतलब पिछले साल भी हमने देखा था 3-4 शिक्षकों की टीम थी। हमने 3-4 शिक्षकों के साथ मिल करके मजबूत तरीके से पूरा सिलेबस खत्म किया, प्रैक्टिस कराया और बम्पर सिलेक्शन दिया। जी हाँ, और इस बार भी हम ज्योति पाठक मैडम के निर्देशन में फिर से तैयार हैं मुख्य सेविका के लिए। तो उम्मीद है बच्चों, अब हम इसके लिए एक जब अलग से सेशन लेंगे, उसमें पूरी संपूर्ण जानकारी आपको देंगे और जो 2-3 इंपॉर्टेंट बातें थी पीईटी को लेकर, बीएड के लेकर के, कौन बच्चे भर सकते हैं वो लेकर के, और जिन बच्चों ने, जी हाँ, फिर मैं बता दूं, जिन बच्चों ने पीटी परीक्षा नहीं उत्तीर्ण करी है, वो शायद पीटी का फॉर्म आने वाला है फरवरी वगैरह तक, और शायद मई या जून में पीटी की परीक्षा भी होगी। तो फिर से सुन लीजिए, पीईटी का भी बैच पार्थ एजुकेशन में चलने जा रहा है। आप लोग पहले पीईटी उत्तीर्ण हो जाइए, उसमें कितने अंक पाएंगे उससे मतलब नहीं, क्योंकि ये जो वैकेंसी आएगी पीटी की परीक्षा के बाद आएगी, तो आप सब उज्जवल भविष्य के साथ एक बार फिर से जुड़ जाइए। क्योंकि मैं बार बार एक कहता हूं, नौकरी किसी भी विभाग में हो, किसी भी राज्य में हो, कहीं भी हो, पहले आपको अपनी बेरोजगारी दूर करनी है। तो मुख्य सेविका होने की शुभ शुभ हार्दिक बधाइयां। 2026 आपके लिए नौकरी का वर्ष हो। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।